हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कम से कम सैलरी से अमीर कैसे यहाँ पे बन सकते हैं या आपके लिए एक वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हो। कम से कम सैलरी मतलब मैंने यहाँ पे एग्जांपल में पकड़ लिया कि आपका सैलरी अभी समझो 10,000। ओके, मतलब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपका सैलरी यहाँ पे एग्जांपल में पकड़ लो, आपका सैलरी यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, तो 10,000 जब आपको सैलरी मिलता है तो उसमें भी आपको एक्सपेंस रहता है, मतलब आपका खर्चा रहता है, बाद में आपका सेविंग रहता है, बाद में आपका एक इमरजेंसी फंड आपको यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, हमारा कहना जो है ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे करना चाहिए, सबसे मेन जो होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, 10,000 का जो आपका सैलरी आपका अकाउंट पे आता है उसमें से आपको हर महीना तो खर्चा है ही है आपका। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके लिए 3 हिस्सा में आपका जो सैलरी है उसको 3 हिस्सा में आपको डिवाइड करना चाहिए। ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 3 हिस्सा में आपको डिवाइड करना चाहिए। एक हो जाता है क्या, आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है, दूसरा कितना होता है सेविंग कितना हो रहा है, और तीसरा होता है आपका इमरजेंसी, मतलब आपको कुछ इमरजेंसी वगैरह के लिए पैसा वगैरह इमरजेंसी में चाहिए रहता है, तो उसके लिए आपको 3 हिस्सा में आपको ये सैलरी को डिवाइड करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे पकड़ लिया कि आपका सैलरी का 10,000 में आपका एक्सपेंस होता है समझो 6,000, और दूसरा क्या होता है कि आपका सेविंग जो होता है वो होता है 2,000, और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक इमरजेंसी फंड आपको या इमरजेंसी कुछ एक मनी आपको जो मैं बनाने के लिए बोल रहा हूँ उसमें क्या करना चाहिए, आपको 2,000 पर महीना इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। बाई चांस आपको कुछ हो गया या कुछ आपका ये हो गया, इमरजेंसी में कुछ काम आ गया या इमरजेंसी कुछ ज़रूरत पड़ गया, मतलब इमरजेंसी में आप वो पैसा जल्दी से जल्दी आप यूज कर सकते हो। ये होता है इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका, और अच्छा यहाँ पे आपको मैं मतलब आपका जो फाइनेंशियल है, इन्वेस्टमेंट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस ग्रो करने का सबसे अच्छा एक आइडिया मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखो। जो लोग हमारा चैनल में पहला बार विजिट कर रहे हो या हमारा फेसबुक पेज में पहला बार आ रहे हो तो जाके पेज को फटाफट फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो ताकि आप यहाँ पे कुछ यहाँ से सीख के जाओ। ठीक है, आपको यहाँ पे कैसे आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हो या कैसे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या होता है कि आपका सैलरी यहाँ पे 10,000 है। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ आपको करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि आप यहाँ पे 3 चीज़ करो कि सैलरी को जैसा ही आता है उसको 3 हिस्सा में आपको डिवाइड कर दो कि आपका एक्सपेंस कितना है, सेविंग कितना है, इमरजेंसी कितना फंड में आपको रखना चाहिए, वो आप डिवाइड कर दिया। ओके, तो आपका यहाँ पे जब कम करना होता है, मतलब आपको यहाँ पे सेविंग ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा। ठीक है, खर्चा आपको जो एक्सपेंस जो है ना वो आपको लिमिट करना पड़ेगा, तभी आपका सेविंग बढ़ेगा। ओके, और आप इमरजेंसी के लिए एक 2,000 करके आप फंड तो रख ही रहे हो। ठीक है, तो आपको उसको टेंशन नहीं है। तो आपको एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस को आप कम से कम कैसे करें, आपको पहला वहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, मेरा हिसाब में आपको एक्सपेंस पहला कैसे कम करना चाहिए उसमें आपको दिमाग लगाना चाहिए। तो एक्सपेंस कम हुआ तो आपका सेविंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया समझो आपका यहाँ पे एक्सपेंस 2,000 से ये बढ़ के हो गया 3,000। ओके, 2,000 से ये हो गया समझो एक्सपेंस आपका, सेविंग हो गया आपका 3,000। ओके, 3,000, तो भी आपका क्या होता है एक्सपेंस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंस हो गया समझो 5,000। इधर से आप 1,000 घटा दिया तो आपको सेविंग में 1,000 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेविंग आप करेंगे, पर ये सेविंग को भी आपको कितना फ़ायदा मिलेगा वो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। कि मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पे 2,000 या 3,000 का जो सेविंग हो रहा है उसको आपको क्या करना चाहिए, आज का टाइम पे आपको SIP या कौन सा भी लमसम अमाउंट करके या कौन सा स्टॉक शेयर या म्यूचुअल फंड आपको कहीं ना कहीं पे या कौन सा भी जगह पे आपको वो पैसा निवेश करना चाहिए। चाहे आप वो पैसा फंड का ऊपर निवेश करो, चाहे वो पैसा स्टॉक्स का ऊपर निवेश करो, चाहे वो पैसा अपना आपका ऊपर निवेश करो, ताकि आप अपना काम के लिए और ज़्यादा फोकस करें या और आपका काम और ज़्यादा डेवलप हो, इसके लिए आप फोकस करो। फोकस करने के लिए आप भी वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है। मैं आपको यहाँ पे जो सीट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आप कम से कम सैलरी से वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इन्फ्लेक्शन करके, मैंने जो यहाँ पे एक टेबल शीट बना के रखा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीट हो जाता है क्या, हमारा इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, CPI का हिसाब में गवर्नमेंट के हिसाब से ये आता है इन्फ्लेक्शन मतलब हो जाता है बढ़ोतरी। ठीक है, आपको यहाँ पे हर साल कितना अमाउंट इन्फ्लेक्शन हो रहा है या कितना अमाउंट बढ़ रहा है उसका हिसाब से। तो ये साल का रिपोर्ट के हिसाब से 6.21% यहाँ पे इन्फ्लेक्शन बढ़ा है। तो पिछला साल था 5.62 से अभी 6.68 का आसपास 6.68 का आसपास ये जाने वाला है। मतलब इन्फ्लेशन तो ये साल अगला साल बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि मैंने जो आपको बता रहा हूँ, तो सेविंग आपको वहाँ पे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को आपको बीट करने के लिए 6.21% का हिसाब से आपका पैसा को ग्रोथ होना चाहिए, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि आप समझो आज कौन सा भी सामान का चीज़ आपको पिछला साल 5,000 में मिल रहा था, वो आज आपको 7,000 के आसपास पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक
कैलकुलेटर का जैसे यहाँ पे मैंने एक कैलेंडर निकाला, आप यहाँ पे देख सकते हो कि समझो आपके पास अभी 1 लाख है, ठीक है। तो ये 10 साल के बाद 1 लाख का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1,80,000। मतलब क्या होता है कि आपके पास 10 साल के बाद 1,80,000 रहेगा। तो उस टाइम पे आज का टाइम का जो 1 लाख का वैल्यू है, उस टाइम पे 1 लाख का वैल्यू 1,80,000 हो जाएगा। मतलब आज सिंपल सा हिसाब में आज 1 लाख में आप जो सामान खरीद पा रहे हो या जो चीज़ कर पा रहे हो, वो 10 साल के बाद आपको वही चीज़ करने के लिए 1,80,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये इन्फ्लेशन का 6% का हिसाब का ग्रोथ का हिसाब में मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाला। तो ये होता है इतना % हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो आपको इन्फ्लेशन को बीट करेंगे तभी तो अमीर बन पाएंगे ना, नहीं तो कैसे अमीर बनेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सैलरी समझो 10,000 है, यहाँ से आपको सेविंग का जो ये हिस्सा है ना, सेविंग का हिस्सा आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। आप सेविंग का हिस्सा बढ़ा दिया ना, तभी आप यहाँ से अमीर बनने के लिए आप यहाँ पे सोच सकते हो। पहले आपको सेविंग बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंस जो है उसको कम करना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो आपको 3,000 है, 3,000 है, आप वहाँ से सोचेंगे आप वहाँ से कितना ही कमा सकते हो। तो मैंने एक यहाँ पे टैब ओपन कर लिया SIP कैलकुलेटर का, ठीक है। SIP मतलब हो जाता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक टैब है। मैंने यहाँ पे इसको 3,000 कर दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लास्ट तक वीडियो देखो, आपको यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ सीखने का और समझने का बात आता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 3,000 कर दिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं 12% ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे समझो 20 साल तक आप यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो 20 साल तक आप SIP का थ्रू इन्वेस्ट किया, तो आपने 7,20,000 आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे देख सकते हो ये हिस्सा, और आपको रिटर्न कितना मिलेगा यहाँ पे 30 लाख मिलेगा, ठीक है। कितना साल के बाद, 20 साल के बाद, ठीक है। तो वो हिसाब से उस टाइम पे 30 लाख का वैल्यू कितना आएगा आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं आके बता दूंगा आपको कि 20 साल के बाद 30 लाख का वैल्यू कितना में आके रुकेगा आज का हिसाब पे। ओके, सो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आपको 3,000 12% पर एनम का मैंने रेट पकड़ लिया 20,000, तो 12% आपको साल में कहाँ से रिटर्न मिलेगा। आपको FD में भी 12% नहीं मिलता, RD में भी नहीं मिलता है। तो 12% रिटर्न लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपके साथ मैं शेयर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया। तो 12% रिटर्न लेने के लिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 12% के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको शेयर मार्केट, नहीं तो स्टॉक मार्केट, नहीं तो सबसे ज़्यादा है कि आपको कुछ उसका बारे में मालूम नहीं है, तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे जाना पड़ेगा। बहुत सारा फंड है जहाँ पे 15, 16, 17% देता है रिटर्न सालों का। तो मैंने यहाँ पे घुमा फिरा के 12% ही पकड़ लिया। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ठीक है। ये एक फंड है। आप ग्रो ऐप जो लोग यूज करते हो जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और जिसके पास ग्रो ऐप नहीं है, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग लास्ट तक देखो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे कैलकुलेशन में जाके देख सकते हो। ये फ़ंड 2013 में स्टार्ट हुआ था, ओके। 2013 में स्टार्ट हुआ था, अभी चल रहा है 2024, ओके। तो 11 साल में ये हर साल 7.52 का हिसाब में इसने रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इन्फ्लेक्शन का जो रेट है साल का, जो 6% का जो मैंने इन्फ्लेक्शन का रेट आपको मैंने यहाँ पे बताया, वो रेट यहाँ पे ग्रो होने के बाद भी 11% आपको यहाँ पे बच रहा है। तो 11% का कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। तो मैं SIP में गया, SIP में यहाँ पे गया, तो वहाँ पे आप देखा कि आपको साल का 17% मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे 12% मिल रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा हिसाब है, आपको कम से कम सैलरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेविंग करना पड़ेगा। और वो सेविंग का जितना आपके लिए एक इमरजेंसी फ़ंड आप तो पहले से बचा के रख रहे हो, और जो सेविंग आप कर रहे हो वो सेविंग आप यहाँ पे कर सकते हो कि आप यहाँ पे 3,000 करके डालो हर महीना। मैंने 12% यहाँ पे पकड़ा, तो मैंने इसको 15% भी कर दिया ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10,000 से आप यहाँ पे 50 लाख कमा पा रहे हो 20 साल के बाद, ठीक है। ये होता है SIP का पावर, ठीक है। तो SIP आपको करना चाहिए। आप आपका हिसाब में देख के कितना फंड है आप SIP यहाँ पे कर सकते हो। तो ये होता है आपका सिस्टमेटिक प्रोग्राम, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। जो लोग हमारे चैनल में नया आए हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, और फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस।